एक गांव में एक दर्जी था। वह बहुत अच्छे कपड़े सिलता था। वह बहुत गुणवान होने पर भी वो बहुत लालची था। वह जल्दी से बहुत सारे पैसे कमाने के तरीके ढूंढता रहता था। एक बार उसने पूरे शहर में यह खबर फैला दी कि उसने एक बिल्कुल नए तरीके का कपड़ा बनाया है। यह कपड़ा बहुत ही मुलायम है, बेहद ठंडा है, हल्का है, इतना हल्का कि पहनने के बाद आपको महसूस तक नहीं होगा कि आपने कुछ पहना हुआ है। लेकिन दर्जी ने लोगों के सामने एक शर्त रख दी। उसने कहा, यह केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देगा जो बुद्धिमान हैं या फिर एकदम भोले भाले हैं, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। इसके बाद दर्जी ने कपड़े का एक गट्ठर उठाया और सबको दिखाया। असल में वहां कोई कपड़ा था ही नहीं। वह दर्जी केवल ऐसा नाटक कर रहा था जैसे वह कोई कपड़ा सबको दिखा रहा है। वहां जितने भी लोग थे, सबने कपड़े की बड़ी तारीफ की। बोले, वाह, कितना बढ़िया कपड़ा है। इसकी बुनाई बिल्कुल नई तरह की है। और रंग तो देखो, लाजवाब। चूंकि दर्जी ने कहा था कि कपड़ा बस उसी को दिखाई देगा जो बुद्धिमान और भोला भाला होगा, इसलिए उन लोगों में से जो कोई भी यह कहता कि कपड़ा तो दिखाई नहीं दे रहा, उस पर बाकी लोग हंसने लगते और उसे मूर्ख कहने लगते। इसीलिए किसी ने भी यह नहीं कहा कि कपड़ा तो दिखाई ही नहीं दे रहा। धीरे धीरे यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। यह खबर राजा तक भी पहुंची। राजा ने दर्जी को बुलवाया और कहा, हम चाहते हैं कि तुम उस कपड़े से हमारे लिए एक बढ़िया परिधान तैयार करो। ऐसे कपड़े जिन्हें देखकर सब वाह वाह करने लगें। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, लेकिन मैं चाहता हूं कि केवल आपके लिए अलग से कपड़ा बुने। ऐसे सुंदर कपड़े बनाना चाहता हूं जैसे कि कभी किसी ने न पहने हों। यह बात सुनकर राजा और भी प्रसन्न हो गए। तभी दर्जी ने कहा, लेकिन महाराज, एक छोटी सी समस्या है। कहो, क्या बात है? महाराज, इस कपड़े को बुनने वाला धागा बहुत ही महंगा आता है और मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं कि आपके इस खास कपड़े के लिए धागा खरीद पाऊं। तुम चिंता मत करो, जितना चाहो उतना महंगा धागा खरीद लो, लेकिन हमारा परिधान बिल्कुल अलग होना चाहिए। दर्जी तो यही चाहता था। उसने ढेर सारे पैसे ले लिए। उसे राजमहल में ही एक कमरा दे दिया गया। वह रात दिन अपना करघा चलाता रहता। उसके करघे पर ना तो कोई धागा था, ना ही कपड़ा। वह बस ऐसे ही नाटक करता रहता था जैसे कि वह बहुत व्यस्त है। राजा के सभी दरबारी एक एक करके कपड़े को देखने आए। सभी ने कपड़े की बहुत तारीफ की। काफी दिन राजमहल में आराम से रहने के बाद एक दिन दर्जी ने राजा से कहा, महाराज, आपका परिधान तैयार है। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, राजा को कपड़ा दिखाया। राजा ने कहा, वाह, बढ़िया है। जबकि दर्जी के हाथों में कुछ था ही नहीं। राजा को दर्जी की शर्तों के बारे में मालूम था, इसलिए राजा ने सोचा कि शायद मुझे कपड़ा इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इतना बड़ा राज्य संभालते संभालते जरूर मैंने कभी किसी का अनजाने में बुरा कर दिया है। वैसे भी बाकी लोगों को तो दिखाई पड़ रहा है। मेरे राज दरबारियों ने भी कपड़े की खूब प्रशंसा की है।
अब राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि वे अपने नए परिधान को पहनकर पूरे नगर में घूमेंगे, जिससे कि सब उनके सुंदर कपड़ों को देख सकें। सभी लोग घरों से निकलकर सड़कों के किनारे पर खड़े हो गए। राजा महल से निकले और एकदम गर्व के साथ आगे बढ़े। सभी प्रजाजन बोले, वाह, कितना बढ़िया परिधान है। तभी एक छोटा सा बच्चा बाहर आया और बोला, महाराज ने तो कपड़े ही नहीं पहने हैं। तब सबको समझ में आया कि कोई कपड़ा ही नहीं है। एक बच्चे से ज्यादा भोला भाला तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर उसे कपड़ा दिखाई क्यों नहीं दिया? सबने अपनी नजरें नीचे झुका ली। राजा का हाल तो बहुत ही बुरा था। बेचारे तेजी से राजमहल की ओर भागे। उसके बाद राजा ने आदेश दिया कि दर्जी अपने ही बनाए कपड़े पहनकर राज्य भर में घूमे और साथ ही साथ जो लागत आई है उसका दर्जी या तो भुगतान करे या राज्य में बिना वेतन के कार्य करे। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला, अर्थात लालच कभी नहीं करना चाहिए।